अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हल लक सिर्रुन इंदल्लाह बैनक अंत व बैन अल्लाह। हल लक सदक़ातुन तख़फ़ा ला यअलमुहा इल्लल्लाह। हल लक सिर्रुन इंदल्लाह बैनक अंत व बैन अल्लाह। हल लक सिर्रुन इंदल्लाह बैनक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। कोई दुख गम परेशानी ना तो कभी हमारे पास आए और ना ही कभी आप लोगों के पास आए, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी फ्राइडे का व्लॉग। मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ हमारी फ्राइडे की रूटीन कैसी गुजरी, स्पेशल आज का सारा दिन मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कैसा गुजरा। अर्ली मॉर्निंग उठ के नाश्ता वाश्ता करके बच्चों को स्कूल छोड़ा, उसके बाद मैं घर वापस आई। आज मुझे बहुत थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी क्योंकि घर बिल्कुल मेरा क्लीन ही था। सो फटाफट से मैंने सोचा कि मील प्रेप कर लिया जाए। मेरे पास वाइट राइस पड़े हुए थे कल के, तो मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ, साथ में थोड़ी सी वेजिस को कट करके इसको मैं फ्राइड राइस में चेंज कर देती हूँ, तो चलो खाए जाएंगे। वेजिस को मैंने जब कट कर लिया तो मैंने देखा कि राइस बिल्कुल थोड़े से ही थे, एक प्लेट मुश्किल थे, तो मैंने सोचा अब ने क्या बॉईल करने हैं, बस इतने ही काफ़ी हैं। सो फटाफट से वेजिस को मैंने हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई किया। और मुझे फ्राइड राइस में थोड़ी थोड़ी क्रंची सी वेजिस जो है ना वो अच्छी लगती हैं। झटपट से मैंने इनको हल्का सा स्टर फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर पाउडर, साल्ट ऐड किया है। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी डार्क सोया सॉस था तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। विनीगर ऐड कर दूंगी 2 चम्मच के करीब। साथ मैंने इसमें ऐड कर दी थी ये चिली सॉस थी, वो ऐड की थी। साथ मेरे पास स्वीट चिली सॉस थी, दोनों मैंने ऐड कर दी थी। उसके अलावा केचप मैंने इसमें ऐड की थी थोड़ी सी, 2 चम्मच के करीब। और बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट के बाद बस मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस। और जैसे ही मैंने राइस इसमें ऐड किए तो मैंने कहा ओ माय गॉड, सब्जियां तो इतनी ज़्यादा हैं, राइस बहुत कम है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़े से राइस जो है ना और बॉईल कर लो। मैंने कहा नहीं छोड़ें, बस जो है ना बस आज ऐसे ही खाते हैं क्योंकि ये मैंने ही खाने थे, बच्चों ने तो उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी। मैंने सोचा कि शिमला मिर्च का सालन पड़ा हुआ है, रमेश भाई पता नहीं खाए ना खाए, मैं ऐसे करती हूँ साथ थोड़ी सी फिश का फ्राई में रख के वो बना लेती हूँ। यहाँ पे 3 सवारियां हमने मोटी पे मेरी बेटी के सर पे मारा है कि जब घर के पास आई है तो इसका ब्रेक लगा है मैडम। पता क्या हुआ? पता क्या इसमें मामा ले लेने आई। मैं डैडी को पूछती हूँ, ओके? आइंदा नहीं करना, ओके? क्यों बोला है मोटरी पे खड़े हो? बहुत बुरी, आइंदा नहीं जाना। वो क्योंकि मैं आपको लेने गया था मोटरी पे। सॉरी, निकल जाओ। किधर निकल के जाओ? मेरा कोई भी नहीं है, किसके पास जाओ? तो रहना आपके पास ना जाओ। जगह दी डैडी रो रहे हैं अब। मैं किधर जाऊं, किसके पास जाऊं? मेरा कोई आइंदा भाई सॉरी करें, आइंदा नहीं जाना हमें। क्या होगा? डैडी की मोटरी पे खड़े हुए हो? अब तो कोई बात नहीं, आप ऊपर रख दो वहाँ पे प्लीज मैडम। ऐसे धक्का दिया? अच्छा सॉरी ना, चल जाओ अभी पर आके आओ। आपको कहता है झूठ बोल रही है? आप झूठ नहीं बोलते?
नमीज आप उठाओ पर वहां से डैडी के हुरैन की आप में देखिए जी लड़ाइयाँ आज क्या हुआ था। नवीद ने कहा मैं बच्चों को जाता हूँ फटाफट से मोटरी पे ले आता हूँ, तो खुद की नीयत पे हुरैन को साथ उन्होंने बिठा लिया जी रमीज़ को भी। और क्या हुआ फिर हुरैन मैडम के लग गई और बस उसने घर आके फिर वो नाराज़गी दिखाई कि आपने देखी है। खैर फटाफट से गर्मा गर्म खाना बच्चों के लिए रेडी था। रोटियां मैंने बना के रखी। ये जो फ़िश थी बस इसको मैंने ना कोई ऑयल लगाना ना कुछ करना था, बस बेक मैंने करना था फ़ुर्नों में, वो मैंने कर लिया। साथ ये जो मेरे ना चावल कम फ्राइड राइस जो थे, इसमें चावल बहुत थोड़े से थे, सब्जियां ही सब्जियां थी, वो भी रेडी हो गई। वो भी मैंने रखे प्लेटर में। मैंने कहा जिसने खाने हैं वो साथ खा लेगा। और बच्चों को ना दिन में थोड़ी भूख लगी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम दिन में अच्छा सा खाना हो ताकि बच्चे जो है ना अच्छे से खा लें। थोड़ा सा मैंने सैलड भी बना लिया था और बस हमारे मज़ेदार किस्म का लंच रेडी हो गया था। खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना मैंने कपड़े प्रेस किए अपने हस्बैंड के और साथ में अपने भी प्रेस किए, क्योंकि हम लोग जा रहे थे मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चों को ना नताशा ने कहा मामा मैंने जाना है 2 बजे कॉलेज, तो मैं जो है ना जाने से पहले फ़ाइक रमीज़ हुरैन को स्कूल छोड़ देती हूँ। आज तो मौसम ही मज़े का है। बस यहाँ फ्रांस में समझे ठंड स्टार्ट हो गई है। ठंड मिस्टर नवीद सर्दी लग रही है, कितनी लग रही है? सारे कहते हैं जी अब आवाज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट आती है। हैं चलो जी शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। बच्चे करके लंच स्कूल जा रहे हैं। हुरैन को नताशा छोड़ रही है, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी जाती हूँ नवीद के साथ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। ये समझें कि बस गर्मियाँ तो अब जा चुकी हैं और सर्दियों की आमद है। और ये देखें प्यारे प्यारे बच्चे भी जा रहे हैं अपने बाबा के साथ जुम्मा पढ़ने के लिए। मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद तो जैकेटें पहनी पड़ जाएंगी एकदम से। हैं लास्ट वीक देखें 36 पे था टेम्परेचर, एकदम से अच्छी खासी ठंड हो गई है। बस चूँकि लेट थी हम लोग पैदल ही जा रहे थे और पैदल पहुँचते पहुँचते जो पहली वाली जुम्मे की नमाज़ थी वो जमात खड़ी हो गई। फिर मैंने नवीद को कहा कि अभी आधे घंटे के बाद दूसरी है, तो चलो आज आपकी सारी बहनें सारी माओ ने कहा है कि नवीद को तो काफ़ी पिलानी ही चाहिए थी, उस दिन की काफ़ी आपकी उधार है, तो चलिए आज मैं आपको पिलाती हूँ काफ़ी। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से मैंने कहा कि चलो भी टाइम भी बहुत ज़्यादा है, क्या तो याद करेंगे हम सारी काफ़ी एंजॉय बहनों माओ ने कहा उस दिन कि काफ़ी मैंने क्यों नहीं पिलाई काफ़ी होनी थी, चाहिए। क्योंकि नवीद जो है ना एक तो खाना भी होटल से खाया था हम लोगों ने बाहर से, हालांकि स्पाइसी नहीं था लेकिन फिर भी उसके अलावा हम लोग सारा दिन मैंने वीडियो बाद में देखी थी ना। ज़्यादा लिया हुआ था, तो बस फिर मुझे था कि नहीं लीपर जो है ना वो ज़्यादा नहीं लेंगे। खुश होने का स्माइल दो ना ज़रा लब की। ये नहीं जी आज मिस्टर नवीद की दिली ख्वाहिश, मैंने सोचा कि फिर हाली काफ़ी इनको क्या पिलानी है, साथ खौसा भी लिया जाए। ये ले वन शुगर इज एनफ। Putain, $23. Tu devrais bien avec une valise quand tu veux ici. T'as une chapelle? उसके बाद जी मैंने नवीद ने भी काफ़ी इंजॉय की। उन्होंने तो है थोड़ी सी पी थी, मैंने ही पी थी। और
क्योंकि ये जो डायलिसिस पेशेंट होता है ना, वो पानी, लिक्विड, इन चीज़ों का इंटेक जितना ही कम रखे ना, उतना ही उसकी सेहत के लिए अच्छा होता है। और फिर डायलिसिस जो है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी ना मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, आम बंदे का भी इतना दिल कर रहा होता है कुछ ऐसे खाने पीने का, लेकिन पेशेंट का तो ज़्यादा दिल करता है। फिर कभी मैं नवीद को मना करूँ ना कि प्लीज़ आपने ये चीज़ नहीं पीनी है, ये चीज़ नहीं खानी, तो मुझे बहुत दुख होता है। खैर उसके बाद हम लोग आ गए जी मस्जिद, और पहली जमात जो है वो हो चुकी थी। उसके बाद सेकंड जमात में थोड़ा सा टाइम था। मस्जिद में उन्होंने ना लेडीज़ के लिए एक अलग से रूम जो है वो बनाया होता है, और जेंट्स का रूम जो है वो सेपरेट होता है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ses compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Mes très chers frères et sœurs, après ceci, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte d'Allah, c'est la meilleure chose que vous pouvez divulguer, la meilleure chose que vous pouvez cacher. لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ارحمهم في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا
उसके बाद जी अज़ान हुई, उन्होंने खुतबा दिया और उसके बाद दुआ हुई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जुमा और उसके बाद हम लोग आ गए जी वापसी के लिए। और पहली जो जुमे की जमात होती है ना, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। उसके बाद जो लोग भी रह जाते हैं वो सेकंड जमात में पढ़ लेते हैं। मैं बाहर मस्जिद के बाहर आके वेट कर रही थी नवीद का कि वो आएँ तो फिर जो है ना हम लोग जाएं। फ्राइडे वाले दिन जो है ना नवीद के एक दोस्त आते हैं जुमा पढ़ने, और अक्सर ऐसे होता है कि वो जुमा पढ़ के नवीद को कहते हैं कि चले पानी काफ़ी पिलाने पे मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा आज। पानी जो हम लोग ले के आते हैं कसेते पानी पीने वाला, वो उठा के लेके आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं लेके आया करती थी, लेकिन अब जब से मुझे मसल पेन बहुत तंग करती है तो फिर नवीद जो है ना अपने फ्रेंड के साथ जाके पानी जो है वो ले आते हैं घर उतार देते हैं। तो बहुत शुक्रिया उनका। पहले जो है वो मैं हुरैन की पुसत में लेके जाया करती थी, लेकिन फिर जब से मुझे ये मसल पेन बहुत तंग कर रही है तब से भाई जो है ये हमें पानी लेके घर ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ से पानी लिया। उसके बाद साथ ही अरबियों की एक मीट शॉप थी, वहाँ से मुझे चिकन लेना था, वो मैंने चिकन लिया। और उसके बाद हम लोग आ रहे थे जी वापस। इतना मसला हो रहा है ना यहाँ पे चिकन और मीट का। पहले जहाँ कैरीफोर्ड था वहाँ पे साथ एक अरबी की बहुत अच्छी शॉप थी जो इतना अच्छा चिकन बना के देता था ना, बिल्कुल साफ़ करके अच्छे से कट करके देता था। लेकिन जब से वो शॉप हर चीज़ जल गई है ना, तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। कितना में से लेके नहीं जाने होगा, इतना वेट करे मैं आती हूँ। पहले ना मैं ऐसी मार्केट से लेके आया करती थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता रहा है मेरे लिए लेके आना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाई का भला हो, 6-7 महीने हो गए बस वो ला देते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही थी जी फ्राइडे रूटीन। और अभी मस्जिद से आके पानी लिया, घर रखा और सीधा मैं आ गई हूँ बच्चों को लेने के लिए। बच्चों को स्कूल से पिक करूँगी, उसके बाद जी घर जाऊँगी, नवीद को चाय वगैरह देनी है, फिर बच्चों की जो है ना वो कुरान क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और फिर बस सारा दिन टाइम जो है ना वो ऐसे गुजरेगा। उसके बाद मैंने जाके रात का भी खाना बनाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी आज क्या बन रहा है। सुबह से तो बारिश हो रही थी, अभी देखें जी बहुत ही मज़े का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन धूप निकली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हैं बच्चों में 15 मिनट। चलें इंतज़ार करते हैं यहाँ पे बच्चों का। अभी जो है ना मैं बस फटाफट यहाँ पे सब्ज़ी काटूँगी। शलजम आज बनाए जाएंगे। प्याज आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि 2 जगह पे बनेंगे शलजम। और बस सब्ज़ी काटते हैं फिर रखते हैं शलजम। बच्चों को लिया स्कूल से, उसके बाद घर आके मुझे बनानी थी शलजम और चिकन का सालन। 2 जगह पे बनाना था, एक आंटी को मैंने देना था वो, और दूसरा मुझे अपने लिए हंडिया बनानी थी। अपने लिए जो हंडिया थी वो मैं बाहर बना रही थी, और जो आंटी के लिए मैंने बनानी थी वो बस सिंपल हर चीज़ डाल के, क्योंकि वो स्पाइस बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, तो वो मैं उनके लिए रख रही थी अंदर। बाहर नवीद को मैंने कहा कि बस आएँ जी यहाँ पे संभाले हंडिया। देख लें मेरी माएँ बहनें सारी, फिर आप कहती हैं कि हस्बैंड काम नहीं करवाते। ये देख लें मैं आज हांडी भी बना रहा हूँ, मैंने प्याज काटे हैं, शलजम काटे हैं, और अभी चिकन जो है ना ये तैयार हो रहा है। चिकन और शलजम डाल रहे हैं। शलजम को प्रेशर लगा के मैंने रख दिया ऊपर। अच्छा जी, आज एक दिलचस्प सी बात आपको बताऊंगा। ये कुछ चीजें होती हैं छोटी। अच्छा जी, आज आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा। आपको पता है बचपन की कुछ यादें होती हैं, और ये मेरी माई बहनें जो वीडियो देखती हैं तो ये हमारे स्कूल के टाइम की बात है, बचपन की। तो 6ठी-7वीं क्लास में मैं था, तो हमारे साथ एक गांव है, तो वहाँ का एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था। तो ये अभी मैं आगे जाके बात थोड़ी पंजाबी में बताऊंगा। कुछ मेरी माएँ बहनें उर्दू बोलती हैं, नहीं तो नहीं पंजाबी बोलो, सब समझ आए। पंजाबी में अगर आपको बताऊं ज़्यादा, तो हुआ ऐसे कि मैं गया जी उन्होंने पिंड, ठीक है, मेरे पास वो किताब नहीं थी, एक तो मैं लेने गया, तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था तनवीर, तो उसके वालिद साहब का नाम था नज़ीर, और उनकी डेथ हो गई थी ना। अब उस टाइम मोबाइल तो नहीं थे, तो यही पता था उसका मुझे। अच्छा जिग्गू सुनाओ फिर।
अच्छा जी, मैं बात कर रहा था उधर लड़के के साथ, मैं उसके गांव गया तो पता हमारी माए बहने पंजाबी में वो आपको बताता हूँ। मैं उन्होंने पिंड गया तो मैं उधर किताब लैनी सी लड़के को, सिर्फ ना का मैं पता सी इन्ना पता सी उन्हें क्या मेरे वालद साहब तो फौत हो गए ने ते तनवीर ओहदा नाम है। वो मैं उन्होंने पिंड गया तो बाद ना मोड़ ते रोड ते रुड़ी मुड़ी है ना अगे ते वो रूड़ियां ने जिथे पता रूड़ा साड़ियां मावां भैणां सड़दियां, ठीक है। वो एक अम्मा जी जो एक तवारी ते रोड़ा चुकया तो वो आंदे पे मैं साइकिल ते गया, ठीक है। मैं उन्होंने कहा अम्मा जी तनवीर आंदे घर जाना है। कहती है केड़े तनवीर? मैं केड़ा तनवीर मेरा पुत्र? मैं उन्होंने कहा वह तनवीर साहब दे ना वालद साहब फौत हो गए ते उन्होंने घर जाना। वो मां अम्मा नूं ये पता लगा कि शायद तनवीर दे वालद साहब फौत हो गए ने ते ये दसना है। अम्मा ने छट्टी तगारी थले उन्हें उत्थे पिटना शुरू करता, आए मेरा पुत्र केड़ा तनवीर मारदा, प्यो मर गया। साडियां मावां जेहड़ियां ना वडेरियां बड़ियां भोलियां होंदियां ने। यकीन करो कि मैं उत्थे घबरा गया। मैं क्या अम्मा जी नहीं 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 वो हुण नहीं फौत होए, पहले तो फौत हो गए ने। अम्मा जी उन्होंने घर जाना है तो मैनू इन्ना ही पता वा वो तनवीर जिहड़ा ओहदे वालद साहब फौत हो गए ने ते होर मैनू को नहीं पता। वो अम्मा यकीन करो उत्थे ही उन्होंने तगारी रूड़े दी सट्टी तो उत्थे ही पिटना शुरू कर दिता। यकीन करो बड़ा ही मजाक ते बड़ा ही हासा बनया। लेकिन कोई चीज़ां होंदियां ने जिहड़ियां कि बचपन दी यादां जिहड़ियां ना बड़ियां याद आउंदियां। नवीद की मज़ेदार सी चिट चैट के साथ हमारी हंडिया जो है वो भी होगी रेडी। मैंने देखा कि किचन में जो शलजम थे वो बॉयल हो चुके थे, बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद 3-4 सब्ज़ मिर्ची ऐसे ही ऐड कर दी, क्योंकि रमीज़ और फ़ाइक अगर मिर्चों ना सालन में बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। सो मैं अपने नवीद के ऊपर से 1-2 सब्ज़ मिर्च डाल लेती हूँ ताकि अगर हमें कम लगे तो हम वो साथ यूज़ कर लेते हैं। हंडिया हमारी हो गई रेडी। उसके बाद जी यहाँ पर टाइम था टी का और मेरा दिल कर रहा था मैं ग्रीन टी लूँ। साथ नवीद ने जो है उनके लिए बनाई चाय। मिस्टर नवीद को हांडी पकाने भी नाम ये लें, क्या याद करेंगे। हाँ मैं दिल है यहाँ पे ना हमारे पास ना 2 चेयर से छोटा सा टेबल होना चाहिए इधर बैठ के चाय पीने के लिए, शाम की अंदर पीना। फ्राइडे का दिन है और ये सालन मैंने बनाया एक आंटी के लिए। वो बहुत बूढ़ी सी आंटी है, पाकिस्तानी है, यहाँ पे रहती हैं और कभी उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। कभी कभी मैं उनको सालन बना के देती हूँ और क्यों उनको बना के देती हूँ, क्या उनके घर में कोई बंदा नहीं या उनकी फैमिली कहाँ है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ कि यूरोप में जैसे यूरोपियन का है ना कि बच्चे चले जाते हैं इनके छोड़ के, तो कुछ पाकिस्तानियों के साथ भी बहुत इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। खैर अल्लाह ताला सबके लिए बहुत बेहतर करे। तो ये उनके लिए मैंने सालन, छोटा सा बॉक्स है, उनके लिए मैंने सालन बनाया और अभी मैं जा रही हूँ उनको देने के लिए। फ्राइडे का ही दिन है आज और बस फटाफट से उनको भी दे के आना है। मिस्टर रमीज़ मेरे साथ जा रहे हैं, मिस्टर रमीज़ मेरे साथ आए हैं उनको खाना देने के लिए। हाँ ये आंटी का मल्ला है। आ जाओ आ जाओ। किया करें, शुक्रिया अदा करके आप अदा करते हैं, बस दुआ कर दिया करें बस। वो तो 24 के, हाँ बस 24 के मैं अभी भी कुरान पर वो सूरत का पढ़ते हैं जुमे के दिन जी, तो वो मैं पढ़ के अच्छा दुआएं मांग के अच्छा तो फिर मैं अभी आपके खाने चल जाने का 7 बज गए, मैं फटाफट पकड़ा के ना तो बस आती हूँ। चले सही है, ओके आंटी अल्लाह हाफिज़। नहीं अभी शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ टेस्ट दिया है। हाँ अभी बुलाएंगे, ओके ना समझ रही मैं आपसे सीख लूँगी कह रही ना समझ रही ना मैं फ्रेंच आपसे सीख लूँगी चलो सही है, ओके अल्लाह हाफिज़। जी 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 ठीक है। हाँ डब्बे चलो। रमीज चलिए खाना खाओगे, चलिए। पॉपकॉर्न उनके पास नहीं है, चलिए
वहाँ से आंटी को दिया खाना। उसके बाद नताशा को कॉलेज के लिए 1-2 शीट्स चाहिए थी नोटबुक के ऊपर लगाने के लिए। वो मैंने यहाँ से मार्केट से पता की तो मुझे नहीं मिली। रमीज़ मेरे साथ था तो उसे मैंने सुलह मारी कि रमीज़ अगर आपने सामने वो छली वाला था, गरम गरम छलियाँ बन रही थी, तो मैंने कहा रमीज़ आपने खानी है तो ले लो। उसने कहा नहीं मामा मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। तो मैंने कहा जाओ पता करो, कभी कभी उनके पास पॉपकॉर्न भी होते हैं। तो रमीज़ ने कहा ओके। वो गया जी फटाफट देखने के लिए पॉपकॉर्न, लेकिन उनके पास पॉपकॉर्न नहीं थे। चलिए उसने कहा मैं नहीं खानी। सो हम लोग फिर आ गए जी वापस। इतने भागते दौड़ते मैं कहती हूँ दिन गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता सुबह कहाँ होती, दिन कहाँ होती, रात कैसे हो जाती है। बस ना टाइम बहुत भागते दौड़ते गुजरता है। घर आके बच्चों ने कुरान पढ़ा, उसके बाद जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर ईशा का टाइम होने वाला था। फटाफट से मैंने यहाँ पे बनाई गर्मा गर्म रोटियाँ। मगरिब के फ़ौरन बाद हम लोग ना कोशिश करते हैं कि खाना खा लें, उसके बाद आराम से ईशा की नमाज़ पढ़ के, ताकि खाना जो है वो हज़म भी हो जाए, फिर इंसान सो जाए। तो यहाँ पे देखें जी मज़ेदार गर्मा गर्म बन रही थी रोटियाँ भी मैं बस बाहर वाले चूल्हे पे बना रही थी। सालन को फटाफट से गर्म किया, उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय किया अपना डिनर। अक्सर ना मैं रोटियां बाहर ही बना लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो ये इलेक्ट्रिक स्टोव है ना ये इतना स्लो चलता है, इतना स्लो चलता है। जो पहले मेरे पास था वो तो काफ़ी तेज़ था, फटाफट से खाना बन जाता था, लेकिन अभी जो है इसकी स्पीड 9 से ऊपर जाती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खाना बनाने में। खाना वाना खाने के बाद फटाफट से जो है वो किचन रात को ही समेट देना, तो सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। सारे बर्तन वॉश किए, सारा किचन समेटा, जो है स्टोव जो है उसको साफ़ किया, सारा किचन साफ़ करके यहाँ पे मैं गपशप लगा रहे थे। बच्चों को मैंने भेजा कमरे में सोने के लिए और हम लोग वेट कर रहे थे जी ईशा की नमाज का। बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।